इस नवंबर में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? देखिए, जहाँ प्रस्तुत उपमेय में अप्रस्तुत उपमान की संभावना की जाए। प्रस्तुत और प्रस्तुत क्या है? अर्थात जहाँ उपमेय जो है उसको जो है उपमान ही मान लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए, अर्थात तुलना न करके उपमान उपमेय में आ जाए। ऐसी संभावना जब की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। विशेष रूप से पहचानने का तरीका है कि उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु, मानहु, मानो, जनु, ज्ञानहु, ज्ञानो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। वाचक शब्द आपको बताया जा चुका है कि क्या है। उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम तनोने गात, मानो नीलमणि तैल पर आतप परेजो प्रभात। भगवान श्री कृष्ण का शरीर सांवला है और इस सांवले तलोने शरीर पे सुबह पीतांबर ओढ़ते हैं तो अच्छा तो लगता ही है। इसके अलावा जिस तरह पीतांबर ओढ़े हुए हैं, कहने का अर्थ है कि श्याम तलोने का सांवले शरीर पे वो जब पीतांबर ओढ़े हुए हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे नीलमणि पर सुबह का प्रकाश पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। लेकिन ये उदाहरण न दे करके कवि ये कहता है कि उनके सांवले शरीर पे पीतांबर इस तरह सुंदर लगता है मानो कि नीलमणि पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ रही है और वह जिस तरह अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, उसी तरह लगता है। अगर मानो भी स्वीकार करता है कि उसी ढंग का लगता है। अब आप एक उदाहरण देखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। चलिए आइए मिटा के बताते हैं। उपमा अलंकार में आपने क्या देखा था? एक उदाहरण दिया गया था गद्य में कि चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख में आप क्या कहते थे? चांद के समान तुलना किया गया, तो यहां आपका आता था उपमा अलंकार। चंद्र ही मुख है, चंद्र ही मुख है। यहाँ क्या होता था? रूपक अलंकार होता था। कहा गया क्या माने कि चंद्रमा जो है ये मुख है, मुख ही चंद्रमा है। अर्थात उपमान को उपमेय माना नहीं गया, बल्कि उपमान जो है उपमेय में प्रस्तुत हुआ। अर्थात तुलना जो किया गया वो तुलना न करके मुख ही चांद है ऐसा कहा गया। चांद ही मुख है, तब मुख ही चांद है। देखिए यहाँ होगा मुख ही चांद है, अर्थात चांद के समान सुंदर नहीं है, बल्कि मुख स्वयं चांद है। फिर अब उत्प्रेक्षा अलंकार में कहा गया कि मुख मानो चांद है। अर्थात यहाँ बात देखने में लगता है कि एक ही है, अर्थात मुख सुंदर है। इसी बात को हम कह रहे हैं तीन ढंग से। यहाँ कहते हैं कि चांद के समान मुख है, तो उपमा अलंकार मुख ही चांद है, अर्थात ये भी चांद के समान सुंदर ही कहा जाएगा। लेकिन यहाँ रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ तुलना नहीं करते, यहाँ तुलना करते हैं। यहाँ चांद जो है मुख ही चांद है, अर्थात उपमान जो है उपमेय में प्रस्तुत हो गया है। अब मुख मानो चांद है, यहाँ जो है स्वीकार किया जाता है कि ऐसा समझो, जानो, मानो कि चंद्रमा के समान है। इस तरह से उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार समाप्त होता है। अब हम आते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार क्या है?
जहां किसी व्यक्ति या वस्तु को, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि लोक सीमा से हटकर बात की जाती है। उदाहरण के लिए देख लो, साकेत नगरी नहीं है, जो स्वर्ग से मिलने जा रही। दूसरा उदाहरण देखिए, हनुमान की पूंछ पे लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। देखिए यहाँ दो अतिशयोक्ति इतनी बढ़ा चढ़ा के बात की जाती है। साकेत नगरी को दिखाया जा रहा है कि उसकी इमारतें इतनी ऊंची है जैसे लगता है कि स्वर्ग से मिलने जा रही है। नहीं, स्वर्ग की कल्पना इस लोक से बाहर है और अति ऊपर, बहुत अत्यधिक ऊपर माना जा रहा है। तो लोक सीमा से बढ़ाकर बात की गई कि देख लो, साकेत नगरी यही है जो स्वर्ग से मिलने जा रही। जहाँ दूसरी तरफ है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। जब पूंछ में आग नहीं लगा तो लंका कैसे जली और निशाचर कैसे भागे। वास्तव में कवि जो है इतनी अधिक बढ़ा दिया, लोक सीमा से परे कर दिया। आपने देर पढ़ा होगा चित्तौड़ के महाराणा के घोड़े का वर्णन, है ना? क्या है आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तथा तक उस पार। इस तरह से सामाजिक जो लोक सीमा होती है, समाज की जो सीमा होती है, उससे बढ़ा चढ़ाकर अत्यधिक बात किया जाए, उसी का नाम होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अब ये मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण क्या? जहां निर्जीव पदार्थों का सजीव की तरह वर्णन किया जाए। वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे आए महंत वसंत,
बसंत ऋतु का वर्णन है। ऋतुओं में महंत है। महंत जो है मठ का जो धीश होता है, मठाधीश, मठ का जो मालिक होता है उसे कहते हैं महंत। तो यहाँ बसंत को पुरुष की तरह, एक महंत की तरह आरोपित किया गया है। इस तरह से यहाँ जो है मानवीकरण अलंकार है। आपकी किताब में पढ़ा होगा है जी, क्या जी, मेघाए, मेघाए बड़े बंठन के समर के, बंठन कर समर कर। मेघ जो है बंठन की समर कर रहे हैं। क्या है? मानव की तरह आरोपित किया गया। इस मेघ को मनुष्य की तरह क्रियाकलाप दिखाई गई। वीति विभावरी जागरे, वीति विभावरी, वीति विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। देखा आपने, वीति विभावरी जागरे। सुबह जो है तब समय, रात्रि समाप्त हो गई, अब तुम जग जाओ। और जब जग रही है, सुबह हो रही है, तो कैसा प्रतीत हो रहा है कि अंबर पनघट में डूबो रही है। अंबर आकाश रूपी पनघट में डूबा रहा है, छुप रहा है, गायब हो रहा है। तारा घट उषा नागरी, तारों का जो समुदाय है, जो आकाश में तारे दिखाई दे रहे हैं, वे सब इस पनघट, अंबर रूपी पनघट में जाकर छुप रहे हैं, अर्थात घड़े में जाकर छुप रहे हैं। इस तरह आपने देखा कि जो निर्जीव पदार्थ है, जिसमें जान नहीं है, ऐसे निर्जीव पदार्थों का मनुष्य की तरह आरोपित करना ही मानवीकरण अलंकार होता है। इस तरह आपका अलंकार समाप्त हुआ। धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्लास कर लेगा।